मैं प्यारे साथियों आज आपके लिए लेके आया हूं त्रिकोणमिति की सारणी ट्रिग्नोमेट्री टेबल। देखिए क्या है, पहले मैंने इसको लिख लिया है। ये हमारे कोण हैं, एंगल बोलते हैं इसको, 0, 30, 45, 60, 90। और मेरे प्यारे साथियों ये आपके अनुपात हैं, रेशियो जिनको बोलते हैं, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। जो मैंने आपको प्रश्न लिखाए हैं, मेरे और भी वीडियो हैं जिनको आपको पहले पढ़ना है, उसके बाद ये सारणी पढ़नी है। तो इसमें कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद होने चाहिए, उसके बाद ये सारणी आपको आएगी। देखिए किस प्रकार इस सारणी को बनाते हैं। इसे याद करने की जरूरत नहीं है, इसे बनाने की जरूरत है। बनाते कैसे हैं, किस प्रकार से बनाते हैं, उस बनाना देख लीजिए और बाद में आप समझ जाएंगे तो फिर कभी भी इसे लिख लिया करें। तो सबसे पहले मेरे प्यारे साथियों ये देखिए इसमें कितने हमारे पास मान दे रखे हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 मान दे रखे हैं। इसीलिए हमें 0 से लेकर के और 5 तक की संख्या हमें प्यारे साथियों लिखनी है। 0 से लेके 4 तक की संख्याएं हमको लिखनी है और मैंने लिख भी ली है। 0, 1, 2, 3, 4। इतना लिखने के बाद इन सभी में हम 4 का डिवाइड देंगे। कितने का डिवाइड देंगे? 4 का डिवाइड यानी कि भाग देंगे। मेरे प्यारे साथियों इसमें मैंने 4 से सभी संख्याओं में भाग लगा दिया। अब मैं सभी का वर्गमूल लूंगा। क्या लूंगा? वर्गमूल लूंगा मेरे प्यारे साथियों। सभी का मैंने वर्गमूल भी ले लिया। तो 4 का भाग 0 में जब लगाते हैं तो मेरे प्यारे साथियों 0 ही आता है और 0 का वर्गमूल हमारे पास 0 ही होता है। इसकी बात करें तो 1 का वर्गमूल 1 होता है और 4 का वर्गमूल हमारे प्यारे साथियों 2 होता है। अगर मैं इसकी बात करूं तो 2 एकम 2 एक बार कट गया और ये 2 बार कट गया 2 से। तो 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1 आएगा और 4 का वर्गमूल हमारे पास, सॉरी हमने 2 लिख दिया था, तो 2 का वर्गमूल हमारे पास निकलेगा नहीं, इसलिए ये 2 के 2 रहेंगे मेरे प्यारे साथी। यहां बात करें तो 3 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, इसे ऐसे लिखने दिया। और 4 का वर्गमूल मेरे प्यारे साथियों 2 होता है, इसलिए लिख दिया। यहां की बात करें तो 4 से 4 कट गई एक बार और 1 का वर्गमूल आ गया हमारे पास 1। इन सभी मानों को मेरे प्यारे साथियों साइन में रख दीजिए। तो 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और मेरे प्यारे साथियों ये 1। अब क्या करेंगे मेरे प्यारे साथियों, ये पांचों मान आपके इन पांचों डिब्बों में भर दिए गए। अब कौश की जब हमें वैल्यू निकालनी है तो हमें कुछ नहीं करना है, केवल इनको उल्टा लिख देना है। कहने का मतलब मेरा ये है प्यारे साथियों, इस 1 को यहां लिख दो, इस √3/2 को यहां लिख दो और इसकी वैल्यू यहीं की यहीं रहेगी, इसलिए 1/√2 यहां रहने दो। इसको इस 1/2 को यहां ले आओ और इस 0 को यहां लिख दो। ठीक है मेरे प्यारे साथियों। अब इससे आगे मैंने आपको फॉर्मूला दिखाया था कि tan बराबर साइन अपॉन कॉस होता है मेरे प्यारे साथियों। क्या होता है? tan बराबर साइन अपॉन कॉस होता है। इसका मतलब ये हुआ कि साइन में हमें कॉस का भाग लगाना है। साइन में हमें कॉस का भाग लगाना है और जब हम इसमें इसका भाग लगाएंगे तो tan हमें ऑलरेडी मिल जाएगा। तो देखिए किस प्रकार से लगाएंगे। 1 का भाग 0 में लगाएंगे मेरे प्यारे साथियों, 0 ही आएगा। और 1/2 में √3/2 का भाग लगाएंगे तो 2 से 2 कट जाएंगे, बचेगा क्या? 1 मेरे प्यारे साथियों, यहां बचेगा √3। आप देख सकते हैं इससे 1/2 √3/2।
2 से 2 कट गया तो हमारे पास बचा क्या, 1/√3 जो ये लिखा हुआ है। अब देखिए मेरे प्यारे साथियों, ये तो एक जैसा मिल गया। जब आपको पता है कि 2 का 2 में भाग लगाते हैं तो 1 आता है, इस प्रकार से इसका इसमें लगाएंगे तो कितना आएगा, 1। अब इसको भी देख लीजिए, √3/2 में जब 1/2 का भाग लगेगा तो क्या आएगा, देख लेते हैं। √3/2 में 1/2 का भाग लगेगा तो क्या आएगा प्यारे साथियों, 2 से 2 कट जाएगा तो आएगा क्या, √3/1, √3/1। तो 1 हम लिखते नहीं है, इसीलिए √3 ही ठीक है, केवल √3 लिख दीजिए, वही सही है। 1 लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे साथियों, लिख भी देंगे 1 तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी ना लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है, √3 आ गया। अब इसके बाद मेरे प्यारे साथियों, अब 1 में 0 का भाग लगाएंगे। जब 1 में 0 का भाग लगाएंगे तो मेरे प्यारे साथियों ये साइन आएगा जिसको बोलते हैं अनंत। क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी। और आपकी किताब में लिखा है अपरिभाषित, आभा या आपा, अपरिभाषित, इसीलिए यहां पे लिख सकते हैं हम लोग अनंत। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, इसे बोलते हैं अपरिभाषित अनंत। ठीक है, इसके बाद जब हमें कोट का मान निकालना है तो हमें कोई कुछ नहीं करना है, केवल और केवल हमको इसका उल्टा कर देना है 10 का। तो 10 का उल्टा करेंगे, इन्फिनिटी को यहां लिख देंगे मेरे प्यारे साथियों, √3 को मैं यहां लिख दूंगा और 1 को 1 ऐसे की ऐसे रहने दूंगा, इसको यहां ले आऊंगा मेरे प्यारे साथियों, और 0 को मैं यहां ले आऊंगा। ठीक है, मैं समझता हूं कि आपको ये सारणी में जो मैंने 4 वैल्यू लिखाई है अभी तक, और ये आपके समझ में बड़े प्यार से आ रही होंगी, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब वैल्यू आती है सेक की। तो सेक के लिए मैंने आपको सूत्र लिखाए हैं, सेक बराबर होता है मेरे प्यारे साथियों कॉस। क्या होता है, सेक बराबर होता है 1/cos। तो सेक बराबर 1/cos होता है, तो कॉस हमारे पास ये दे रखा है, देखिए सभी वैल्यू दे रखी हैं, तो केवल हमें 1 में भाग लगाना है, और 1 में भाग लगाने का मतलब है मेरे प्यारे साथियों कि इसको उल्टा कर देना। तो देखिए उल्टा कैसे करेंगे, यहां हमारे पास 1 है और यहां हमारे पास 0 है, इन तीनों के पास कुछ ना कुछ है, लेकिन इन दोनों के पास कुछ नहीं है। तो पहले इन तीनों से बात करते हैं, उसके बाद इसको उल्टा लिख दो, 2 बट्टे में √3, इसको लिखेंगे तो √3 बट्टे में 1, 1 लिखो चाहे मत लिखो, यहाँ पे 2 बट्टे में 1, यहाँ पे भी 1 लिखो चाहे मत लिखो। अब आती है आपके कॉस के इस वाले वैल्यू, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है मेरे प्यारे साथियों, 1 लिखा हुआ है और यहाँ पे भी 1 है, तो 1 लिख दिया। 1 से 1 कितनी बार गया, 1 बार। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। अब बात आती है 0 की। तो 0, अब देखिए मेरे प्यारे साथियों 1 बट्टे, ये 0 है कॉस की वैल्यू ये 0 है, तो मैं 0 रखूंगा, और 0 रखूंगा तो 1 में 0 का भाग लगाऊंगा तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे भी अनंत आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों, अनंत आ जाएगा। अब क्या करते हैं, कुछ नहीं, कोसेक के लिए उल्टा कर देते हैं, इसको यहीं लिख दो, ये लीजिए मेरे प्यारे साथियों, ये आपका अनंत हो गया। उसके बाद 2/1 हो गया, इसके बाद यहीं क्यों लिख देंगे हम लोग, और इसको यहाँ ले आएंगे 2/√3, और मेरे प्यारे साथियों यहाँ 1 बचा, इस 1 को यहाँ लिख देंगे। इस प्रकार से ये हमारी ट्रिग्नोमेट्री जो सारणी है ये बनकर तैयार हो गई मेरे प्यारे साथियों। ये बहुत बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट सारणी है, ये आपके हर समय हमेशा काम आती है, जब जब आपको गणित की जरूरत पड़ती है तब तब ये काम आती है। ट्रिग्नोमेट्री में
इसका सबसे बड़ा महत्व है, इसीलिए इसे बनाना सीख लें और बाद में इसको याद भी कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आस्था क्लासेस। बताइए, कमेंट करिए, मेरी ये सारणी आपको बनाना आई कि नहीं आई, और कहीं दिक्कत है तो आप इसे दोबारा देखिए। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, थैंक यू फॉर वॉचिंग आस्था क्लासेस। बाय बाय। देखिए मेरे प्यारे साथियों, ये एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 8B का पहला क्वेश्चन है। ये दिया हुआ क्वेश्चन है, देखिए किस प्रकार से इसको करेंगे। आगे आपको 8B एक्सरसाइज पूरी दी हुई है, आप पूरे क्वेश्चन निकालिए फिर, और फिर जो कुछ समझ में ना आए वो मुझे पूछिए। सॉरी, देखिए इसे किस प्रकार से सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे साथियों। मैंने आपको अभी सारणी बनाना सिखाया था इससे अगले वाले वीडियो में। तो ये देखिए, ये किस प्रकार से सॉल्व करेंगे इसको हम लोग। इन सभी की वैल्यू अगर आपको याद है तो इसको करने में बहुत कम समय लगेगा, और आपको याद नहीं है तो आप इसको बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, साइन 60 का वैल्यू जो होती है मेरे प्यारे साथियों, वो होती है √3/2। साइन 60 का जो मान होता है √3/2 होता है। इसी प्रकार से cos 30 का जो मान होता है वो भी √3/2 होता है, प्लस cos 60 का जो मान होता है मेरे प्यारे साथियों 1/2 होता है, और साइन 30 का मान भी 1/2 होता है। √3 का √3 में मल्टीप्लाई करते हैं मेरे प्यारे साथियों, 3 आता है, और 2 दूनी 4 करेंगे तो 4। इस प्रकार से 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, 2 का 2 में करेंगे 4 आएगा। एलसीएम जब समान, आधार जब समान हो तो ऊपर संख्या जुड़ जाती है मेरे प्यारे साथियों। तो 1 3 + 1 4 हो गया, 4 का 4 में भाग लगाएंगे मेरे प्यारे साथियों, 1 आएगा। यही मेरा आंसर है, यही मेरा आंसर है मेरे प्यारे साथियों। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, तीसरे नंबर का तीसरा प्रश्न है, 2 sin 30 cos 30। ये सवाल भी है 2 sin 30 cos 30। इसे भी किस प्रकार से सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे साथियों। देखिए, अगर आपको वैल्यू याद है तो आप इसको सेकंडों में कर दोगे, अब अगर आपको याद नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे। देखिए 2 sin 30 की वैल्यू होती है मेरे प्यारे साथियों 1/2, और cos 30 की वैल्यू होती है मेरे प्यारे साथियों √3/2। 2 से 2 कट गए, √3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे मेरे प्यारे साथियों, √3 ही आएगा, और नीचे तो बचा ही नहीं है तो ये 2 रह जाएगा। इस प्रकार से ये दूसरा क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। देखिए, मैंने आपको बताया कि आपको अगर सारणी याद है तो ये प्रश्न हो जाएंगे। इस प्रकार से इस सारणी के आगे के सवाल का, सॉरी, इस एक्सरसाइज के आगे के सवाल भी आप कर सकते हैं और करने का प्रयास करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आस्था क्लासेस। राय भा, थैंक यू।